नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। दोस्तों, आज से रेडियो गूंज के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में हम आरंभ कर रहे हैं विज्ञान कार्यक्रम कहानी धरती की, जहाँ धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम धरती के करोड़ों वर्षों पुराने रहस्यों, उसकी बदलती प्रकृति और विज्ञान की रोशनी में छिपी उसकी कहानियों को सरल शब्दों में आपके पास लाएंगे। हर कड़ी में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक रोचक वैज्ञानिक संवाद के साथ। दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। आज के कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ हैं एक सुविख्यात भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर महेश जी ठक्कर, निदेशक बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, जिनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर निमिष कपूर। यह कार्यक्रम बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ यानी BSIP की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। नमस्कार। जिस धरती की परतों में करोड़ों वर्षों का इतिहास दर्ज है, जिसकी चट्टानों, जीवाश्मों और पराग कणों में जीवन की स्मृतियां सुरक्षित हैं और जिसने समय समय पर जलवायु, वनस्पति और जीवन के बदलते रूपों को सजो कर रखा है, क्या हम सच में उस धरती की कहानी जानते हैं? इसी सवाल के साथ हम लेकर आए हैं एक नया और खास विज्ञान कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। वैज्ञानिक धरती के अतीत को समझकर हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी धरती की कार्यक्रम में हम बात करेंगे धरती के अनसुने, अनछुए पहलुओं की, जो आम भाषा में सरल शब्दों में आप तक सीधे पहुंचेंगे। चट्टानों से लेकर जीवाश्मों तक, जलवायु से लेकर जीवन की शुरुआत तक धरती खुद अपनी कहानी सुनाएगी। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर महेश जी ठक्कर, निदेशक बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ। प्रोफेसर ठक्कर एक सुविख्यात भूगर्भ शास्त्री हैं जो धरती के वैज्ञानिक इतिहास, उसकी बदलती कहानी और आने वाले समय की चुनौतियों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर ठक्कर, कहानी धरती की कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में जो दो शब्द हैं, वो किसी भी नए व्यक्ति में एक जिज्ञासा जगाते हैं, बिरबल साहनी और पुराविज्ञान। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिरबल साहनी कौन थे और ये पुराविज्ञान का क्या अर्थ है? जरूर, क्योंकि जब बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, जो आज के दिन में हम इस इंस्टीट्यूट को जानते हैं, आज से एक दशक पहले 2016 के पहले इस इंस्टीट्यूट का नाम था बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, जो कि पिछले 10 साल में इनका नाम बदल गया है, जिसमें दो शब्द है बिरबल साहनी। बिरबल साहनी जी, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1946 में, और पैलियो बॉटनी और पैलियो साइंस, दो शब्द फिर से हमारे सामने आते हैं। पैलियो बॉटनी का अर्थ है कि पादप जीवाश्म विज्ञान, जो बॉटनिकल स्पेसिमेन है, हम जो वनस्पति की बात करते हैं, उसका जीवाश्म है, उसका अभ्यास बिरबल साहनी जी ने, प्रोफेसर बिरबल साहनी जी ने कई साल पहले, 1946 से पहले, करीब 19वीं शताब्दी के अंत में ये शुरू किया था। और जब भारतवर्ष कई मुश्किलों को सामना कर रहा था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का सामना कर रहे थे, तब इन्होंने ये परिकल्पना हमारे सामने रखी और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1946 में की। जी, और हम जानना चाहेंगे कि बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, जैसा कि हम सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, ये एशिया का एकमात्र संस्थान है जो पादप जीवाश्मों पे काम करता है और अब हमारे जो एंशिएंट DNA हैं, उस पर भी ये काम यहाँ आरंभ हो चुका है। तो ये बड़ा जिज्ञासा का विषय है आम लोगों के लिए कि बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के क्या उद्देश्य हैं और यहाँ किस तरह का रिसर्च होता है। इसको अगर आप हमें आम शब्दों में बताएं तो हमारे श्रोता इससे लाभान्वित हो सकेंगे। जरूर, मैं पहले इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के समय जो उद्देश्य रखे गए थे, इसकी बात करूंगा, और इसके बाद 2016 के बाद जो नए उद्देश्य रखे गए, इनकी भी बात करूंगा। तो BSIP की स्थापना मूलतः भारत में पादप जीवाश्म विज्ञान, जो पैलियोबॉटनी के नाम से जाना जाता है, और भू अतीत
जो अर्थ का जो पास्ट है और अतीत है, इनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए की गई थी। और इनके प्रमुख उद्देश्य में पहला यह है कि पृथ्वी के भू अतीत का पुनः निर्माण, जिसमें जीवाश्मों, खास करके पौधों, विशेष करके पौधों का परागकण, सूक्ष्म जीव, तलछटी अभिलेखों एवं भू रासायनिक संकेतकों के माध्यम से पृथ्वी के विकास, जलवायु परिवर्तन और जैविक उत्क्रांति को समझना। दूसरा, वनस्पति एवं पर्यावरणीय विकास का अध्ययन करना, जिसमें भूवैज्ञानिक कालक्रम में वनस्पतियों के विकास, विलुप्ति और अनुकूलन प्रक्रियाओं का विश्लेषण है। तीसरा है स्तरीकरण, जो स्ट्रेटिग्राफिक है, जो एवं इसके साथ भूकाल का निर्धारण कैसे किया जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न जियोलॉजिकल बेसिन में तलछटी अनुक्रमों की आयु निर्धारण और कोरिलेशन का पढ़ना। पेलियो क्लाइमेट एवं पेलियो एनवायरमेंट का अध्ययन करना, जिसमें प्राचीन जलवायु, मॉनसून प्रणाली, समुद्र स्तर परिवर्तन और उनके जैविक व भूगर्भीय प्रभावों का आकलन करना। और अंतिम है राष्ट्रीय संसाधनों से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य है, जिसमें कोयला, हाइड्रोकार्बन, लिग्नाइट तथा अन्य जीवाश्म आधारित संसाधनों के अन्वेषण में वैज्ञानिक योगदान है। तो बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ में। जैसा कि आपने बताया कि जो धरती के जो बिग बैंग के बाद से जो हम पढ़ते आए हैं, अलग अलग जो भौगोलिक काल हैं धरती के, उन सभी कालों का यहाँ अध्ययन हो रहा है, जिसे हम पुराविज्ञान कहते हैं, जैसे आपने इसकी परिभाषा भी बताई। तो अब यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो धरती है उसको आम जन की भाषा में एक मिट्टी या एक पिंड समझा जाता है, और वैज्ञानिक नजरिए से हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप धरती को कैसे परिभाषित करेंगे। जरूर, ये जानना अति आवश्यक है कि एक आम व्यक्ति के लिए पृथ्वी प्रायः वही होती है जो उनकी आंखों को दिखाई देती है, और पैरों के नीचे की मिट्टी जिस पर वह खेती करता है, घर बनाता है या सड़क पर चलता है, जो उसे रोजगार, अन्न और आश्रय देती है। इस दृष्टि से पृथ्वी एक स्थिर, मौन और निष्क्रिय सतह प्रतीत होती है, एक ऐसी जमीन जो बस वहाँ मौजूद है। परंतु एक भूवैज्ञानिक या पेलियोंटोलॉजिस्ट के लिए पृथ्वी केवल मिट्टी की पतली परत नहीं, बल्कि लगभग 4.5 अरब वर्षों का जीवित इतिहास संजोए हुए गतिशील ग्रह है। उनकी दृष्टि में पृथ्वी एक विशाल अभिलेखागार, जिसको हम जियोलॉजिकल आर्काइव बोलते हैं, जहां हर चट्टान, हर तलछट और हर जीवाश्म अतीत की किसी जलवायु, किसी समुद्र, किसी वनस्पति या किसी आपदा की कहानी कहता है। और वह एक समय तंत्र भी है जो हमें वर्तमान से लेकर करोड़ों वर्ष पीछे हिमयुगों, ज्वालामुखी विस्फोटों, भूकंपों और महाविलुप्ति, जिसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, इसी घटनाओं तक ले जाता है। और वह एक सतत परिवर्तनशील प्रणाली भी है, डायनेमिक सिस्टम है, अर्थ डायनेमिक सिस्टम है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करते रहते हैं। और वह मानव इतिहास से बहुत पुरानी लेकिन मानव भविष्य के गहराई से जुड़ी हुई एक इकाई है, जहाँ सभ्यताओं का उत्थान, पतन, जलवायु का बदलाव और प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं से नियंत्रित कर रही है। जहाँ सामान्य व्यक्ति मिट्टी को केवल एक सतह मानता है, वही वैज्ञानिक के लिए वही मिट्टी प्राचीन चट्टानों का अपयक्ष, पुरानी जलवायु का संकेत, विलुप्त जीवों के अवशेष और समय के गहरे हस्ताक्षर समेटे होती है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक वैज्ञानिक भाषा में धरती को परिभाषित किया, और यही कुछ उद्देश्य भी है इस कार्यक्रम का कि हम अपने जो पुराविज्ञान में काम हो रहा है, हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं पैलियो साइंस में, उसके बारे में हम लोगों को कनेक्ट कर सकें, बता सकें, ताकि भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए जो काम हो रहे हैं BSIP लखनऊ में, वो देश और दुनिया को आम भाषा में पता चल सके। तो बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में धरती के अतीत का अध्ययन किया जाता है, जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया, और जिसे हम पुराविज्ञान कहते हैं। तो पुराविज्ञान को जानना, समझना हमारे आज और हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्यों आवश्यक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पेलियो साइंस का शब्द का अर्थ समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इनको हम क्या करते हैं, हमारे विज्ञानी क्या करते हैं, ये जब समझेंगे तब हमको इसका अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि पृथ्वी का भविष्य केवल वर्तमान से नहीं समझा जा सकता। पृथ्वी कोई स्थिर ग्रह नहीं है, यह लगातार बदलती जलवायु, खिसकते महाद्वीप, उभरते हुए, विलुप्त होते हुए जीव और बदलती सभ्यताओं का परिणाम है।
इसलिए पृथ्वी का भविष्य समझने के लिए उसके अतीत को पढ़ना ही होगा। बीएसआईपी में यह मूल मान्यता है कि जो परिवर्तन आज हमें असामान्य लगते हैं वे अक्सर पृथ्वी के इतिहास में पहले घट चुके होते हैं। बीएसआईपी में हम पृथ्वी को एक जीवित अभिलेखागार जियोलॉजिकल आर्काइव के रूप में भी देखते हैं। हम अध्ययन करते हैं कि चट्टानों और तलछटों की परतें, पौधों और जीवों के जीवाश्म, परागकण, सूक्ष्मजीव, कोयला, लिग्नाइट, खनिज और भू रासायनिक संकेत, ये सभी मिलकर बताते हैं अतीत की जलवायु कैसी थी, कब समुद्र आगे बढ़े, कब पीछे हटे, कब भूकंप, ज्वालामुखी या सूखा पड़ा और इन परिवर्तनों के प्रति जीवन ने कैसी प्रतिक्रिया दी। बीएसआईपी में हम मानते हैं कि पृथ्वी का अतीत एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां ग्लोबल वार्मिंग जैसे तापमान वृद्धि के उदाहरण, तीव्र मानसून, उतार चढ़ाव, समुद्र स्तर की वृद्धि और मास एक्सटिंक्शन जैसी घटनाएं पहले ही घट चुकी है। इन घटनाओं का अध्ययन कर हम समझते हैं कौन से परिवर्तन सहनीय थे और कौन से परिवर्तन विनाशकारी सिद्ध हुए और जीवन किन परिस्थितियों में बच सका या समाप्त हो गया। बीएसआईपी में पेलियो साइंसेस का एक प्रमुख उद्देश्य यह है पृथ्वी प्रणाली के सीमाएं को पहचानना, जैसे कि कितनी तापमान वृद्धि पर पारिस्थितिक तंत्र ढहने लगते हैं और किस स्तर पर मानसून प्रणाली अस्थिर हो जाती है, कब भूकंपीय या समुद्री आपदाएं सामाजिक संकट में बदल जाती है। ये उत्तर केवल वर्तमान डेटा से नहीं बल्कि लाखों वर्षों के अभिलेख से मिलते हैं। बीएसआईपी में आज का पेलियो साइंस शोध केवल प्री ह्यूमन नहीं है। हम अध्ययन करते हैं मानव सभ्यताओं और जलवायु के बीच का संबंध, नदी प्रणालियों का परिवर्तन और बस्तियों का विस्थापन, सूखा, बाढ़ और संसाधन का संकट। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव इतिहास पृथ्वी के इतिहास से अलग नहीं है। हम मानते हैं अतीत कोई मृत इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी और मार्गदर्शक है और पृथ्वी ने पहले भी संकट देखे हैं और उनके अभिलेख आज भी सुरक्षित है। बहुत आसान शब्दों में और बहुत रोचक तरीके से आपने ये समझाया कि पूरा विज्ञान का जो अध्ययन है वो क्यों महत्वपूर्ण है, जो अतीत का अध्ययन बीएसआईपी में हो रहा है वो किस तरह से हमारे भविष्य को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन की एक बहुत चर्चा आज होती है और क्लाइमेट चेंज क्या पहले भी रहा था, ये भी आप लोगों के मन में सवाल आता है। तो क्या धरती ने पहले भी ऐसे बदलाव देखे हैं? क्या बीएसआईपी की रिसर्च हमें इसके बारे में कुछ बताती है, सिखाती है? जरूर। बीएसआईपी में जलवायु परिवर्तन को केवल पिछले 100-150 वर्षों की घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे लाखों करोड़ों वर्षों में घटित हुई पृथ्वी प्रणाली की प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझा जाता है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि आज का परिवर्तन कितना असामान्य है, प्राकृतिक बनाम मानव जनित परिवर्तन में अंतर क्या है और पृथ्वी की सहनशीलता, जो रेजिलियंस पावर है, उसकी सीमाएं क्या है। तो बीएसआईपी में वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन पर शोध कैसे करते हैं वो बहुत ही अनूठा है। मैं उसको थोड़ा सरल शब्द में बताऊंगा तो हम झीलों, नदियों, समुद्रों की तलछटी परतें, हिमालय, कच्छ, गंगा मैदान और तटीय क्षेत्रों के प्राकृतिक अभिलेख, परागकण, सूक्ष्म जीव और जीवाश्म के पौधे का अभ्यास करते हैं। इनसे पता चलता है कि अतीत में तापमान कितना था, मानसून कितना मजबूत या कमजोर था, सूखा, बाढ़ और समुद्र स्तर परिवर्तन कब हुए। चूंकि प्राचीन काल का तापमान नापा नहीं जा सकता, इसलिए बीएसआईपी में प्रॉक्सी डेटा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि परागकणों से वनस्पति और वर्षा का संकेत मिलता है, आइसोटॉप से तापमान और वर्षा का पैटर्न मिलता है, माइक्रोफॉसिल से समुद्र परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ये संकेत हमें अतीत की जलवायु की सटीक तस्वीर देते हैं। और दूसरा, बीएसआईपी में हम रेडियो कार्बन, OSL जैसी डेटिंग तकनीकों को उच्च रिजोल्यूशन रिकॉर्ड का उपयोग कर समझा जाता है कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेजी से हुआ और उसके प्रभाव कितने व्यापक थे। बीएसआईपी का शोध समाज को सिखाता है कि जलवायु परिवर्तन नया नहीं है, लेकिन उसकी गति अभूतपूर्व है। पृथ्वी ने पहले भी गर्म और ठंडे चरण देखे हैं, लेकिन वर्तमान परिवर्तन की गति असाधारण रूप से तेज है। यह समाज के लिए एक चेतावनी है। बीएसआईपी का अध्ययन ये भी दिखाता है कि सूखा, बाढ़, नदी प्रणालियों में बदलाव ने अतीत की कई सभ्यताओं को प्रभावित किया हुआ है। इससे आज के समाज को यह समझ मिलती है कि तकनीकी प्रगति के बावजूद भी मानव समाज जलवायु से अछूता नहीं है। पेलियो साइंस यह भी सिखाता है कि जीवन ने कई बार कठिन परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित किया, कुछ पारिस्थितिक तंत्र बच पाए। यह समाज के लिए आशा और मार्गदर्शन दोनों देता है। बीएसआईपी का जलवायु शोध दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, अल्पकालिक निर्णयों से बचने की चेतावनी देता है और विज्ञान आधारित नीति का निर्माण में सहायता करता है।
जी डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि जो अतीत में हमारे जलवायु में जो बदलाव हुए हैं और उनके मौसम कैसे रहे लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, जो उस अध्ययन के लिए प्रॉक्सी डेटा जो है वो जुटाया जाता है। और आपने ये भी बताया कि जो तलछट है, जो हमारे तलहटी है समुद्र की या नहरों, हमारे नदियों की, वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तो वो क्या डेटा होता है, इसको जरा आप आम भाषा में बताएंगे कि वो जो सैंपल होते हैं आपके, वो क्या होते हैं और उसको कैसे प्रयोगशाला में आके किस तरह के माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है और कैसे अध्ययन किए जाते हैं, उसको अगर बहुत संक्षेप में आप हमें बताएं। ये आपने एक रूप से इस हमारे संशोधन को रोजमर्रा जीवन में भी कैसे उपयोग में लेते जी हैं जी और इस गहन जीवाश्म का अभ्यास हम कैसे रोजमर्रा के जीवन में हम ढाल सकते हैं, उसके बारे में आपने इनडायरेक्टली पूछा है। तो मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि BSIP का जो शोध है, जिसमें जीवाश्म, तलछट और प्राचीन जलवायु जो आम जीवन को से दूर प्रतीत होता है, हमको हमेशा लगता है कि ये तो बहुत दूर की बात है, हजारों लाखों करोड़ों साल, लेकिन वास्तव में आज की लगभग सभी पर्यावरणीय समस्याओं की जड़ पृथ्वी की दीर्घकालीन प्रक्रियाओं में ही छिपी हुई है। इसलिए हम जीवाश्म का अभ्यास करते हैं, वो हमको सब कुछ देता है। मैंने अभी बताया कि वो हमको सब कुछ, तापमान, उस तरह की परिस्थिति विज्ञान हमको देता है। इसलिए BSIP में इसका संशोधन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और आइसोटॉप, IRMC और सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम डेटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आइसोटॉप की गतिविधियां समझते हैं। सरल शब्दों में कहें कि BSIP पृथ्वी की स्मृति का अध्ययन करता है। जी, बहुत ठीक है, ताकि समाज आज बेहतर और सुरक्षित निर्णय ले सके। और BSIP के वैज्ञानिक प्राचीन नदियों, झीलों और भूजल प्रणालियों का इतिहास, मानसून की दीर्घकालिक परिवर्तनशीलता और लंबे सूखे नदियों के मार्ग के परिवर्तन, पेलियो चैनल हमेशा बदलती रहती है। आज की जो नदी है वो कल नहीं रहेगी, कुछ हजार साल के, कुछ 100 साल में, क्योंकि हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे क्लाइमेट भी परिवर्तनशील है, ऐसे पूरा हमारा कॉन्टिनेंट भी परिवर्तनशील है। इसलिए तलछटी का अध्ययन बहुत ही अनूठा है और उस अभिलेख का अध्ययन हम करते हैं। इन अध्ययनों से यह समझ बनती है कि कुछ क्षेत्र बार बार जल संकट क्यों झेलते हैं, भूजल भंडार कहाँ और कैसे बने और वे कितने टिकाऊ हैं। कुछ नदी घाटियों में बार बार बाढ़ क्यों आती है और कभी बाढ़ नहीं क्यों आती है। ये सब प्रश्न के जवाब हमारे विज्ञानी देते हैं। कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब उसे ध्यान से सुनेंगे। इस कार्यक्रम के आगामी एपिसोड्स में हमारे श्रोता धरती के तमाम रहस्यों के बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सर आप कितने उत्साहित हैं जब एक विज्ञान की प्रयोगशाला बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में इस कार्यक्रम के निर्माण का निर्णय लिया गया, ताकि लोगों को धरती के विज्ञान से सीधे जोड़ा जा सके। जरूर, ये कार्यक्रम जब हमने शुरू किया तब पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस क्या कर रही है, कौन सा रिसर्च कर रही है, उसके बारे में तो अनजान थी। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ और इसके साथ जुड़े हुए कई दूसरे कार्यक्रम, जिससे हम आम जनता में ये गहरा जो विज्ञान है वो अच्छी तरह से परोस सके, ऐसे कई प्रोग्राम्स जो है, इसमें पेलियो साइंस टुडे नाम का एक हमने मैगजीन भी शुरू किया हुआ है। और ये गुंज हमारा जो प्रोग्राम है, कहानी धरती का जो प्रोग्राम है, वो आज पहली बार हमने यहाँ से शुरू किया। लेकिन हमको आशा है कि इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हम कई ऐसे गहरे विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से आम जनता में परोसेंगे। ऐसा ही एक पृथ्वी नाम का प्रोग्राम है जो पेलियो साइंस फिल्म फेस्टिवल वो मार्च में ही लॉन्च कर रहे हैं। तो इस सभी प्रोग्राम के साथ हम आम जनता को पेलियो साइंस के वैज्ञानिक को बहुत अच्छी तरह से जोड़ेंगे। तो इससे हमें उम्मीद है कि आम आदमी में इस प्रोग्राम के तहत पेलियो साइंस की जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिलेगी और बहुत सरल भाषा में मिलेगी। इसके लिए हमारी पूरी मीडिया टीम, हमारे पूरा मीडिया थ्रस्ट एरिया, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ठक्कर, आपका इस कार्यक्रम में समय देने के लिए।
आज की इस बातचीत में हमने विख्यात भूविज्ञानी और BSIP के निदेशक प्रोफेसर महेश जी ठक्कर से जाना कि धरती सिर्फ पिंड नहीं बल्कि उसमें करोड़ों वर्षों की यादों और अनुभवों से भरी एक जीवंत कहानी है। आज धरती तनाव में है, कह सकते हैं कि उसे बुखार है। हम उसका ध्यान रखेंगे तभी वह हमारा ध्यान रखेगी। हमें समझना होगा कि धरती क्या कह रही है। कहानी धरती की इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास होगा कि हमारी धरती माँ जो कहना चाहती है वह आप तक सरल शब्दों में पहुंच सके। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना और समझा और धरती माँ को सुनने समझने की इस यात्रा में हमारे साथ चले। इसी के साथ ही मुझे यानी निमिष कपूर को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, धरती के एक नए रहस्य के साथ, आपके प्रिय कार्यक्रम में कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए प्रोफेसर महेश जी ठक्कर, निदेशक बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ, जिनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निमिष कपूर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ।